बचपन में जब कोई बच्चा गिरता था तो माँ बिना एक पल गवाए दौड़ कर आती थी, उंगली पकड़कर उसे उठाती थी, अपने आंचल में छुपा लेती थी। जब बुखार में बच्चा तड़पता था तो कोई रात भर उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखता था, बिना थके, बिना शिकायत किए। जिसने 9 महीने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें इस दुनिया में लाए, आज उसी माँ के हाथ पैर बांध दिए। जिन आंखों में कभी हमारे लिए ममता छलकती थी, आज उन्हें अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है नोएडा के सेक्टर 55 के वृद्धाश्रम आनंद निकेतन की। नाम से लगता है जैसे कोई शांति पाने का कोई पवित्र स्थान होगा, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे जो हुआ वो रूह को झकझोर देने वाला है। यहाँ 42 बुजुर्ग ऐसे हालत में मिले जैसे वे इंसान नहीं, कोई कैदी हो। किसी को तहखाने जैसे बंद कमरों में रखा गया, किसी के हाथ कपड़ों से बांध दिए गए, किसी को बिना कपड़ों के रखा गया, और जिनके शरीर पर जो कपड़े थे वे पेशाब और मल से सने हुए थे। एक बुजुर्ग महिला जो अपने जमाने में कभी डॉक्टर हुआ करती थी, उसे पागल बताकर कमरे में कपड़े से बांध दिया गया। जब अधिकारी उनसे बात करने पहुंचे तो वो शांत थी, उनकी बातों में समझदारी थी, लेकिन इतनी कमजोर हो चुकी थी कि आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही थी। लग रहा था उन्हें कोई नशा दिया गया था। जिस देश में बड़ों के आशीर्वाद को वरदान माना जाता हो, वहां उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार। उस स्थान को आश्रम कहा गया, लेकिन वो जेल से कम नहीं था। वहां कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था। खुद को नर्स बताने वाली एक लड़की ने माना कि उसने अभी 12वीं पास की है, उससे नर्सिंग का कोई नॉलेज नहीं है। सोचिए, क्या आप अपने माँ बाप को ऐसे हाथों में ऐसी जगह सौंप सकते हो जहां उसे इंसान नहीं जानवर समझा जाता हो? ये तथाकथित ट्रस्ट डोनेशन के नाम पर हर साल सरकार और बाकी लोगों से लाखों रुपए वसूलते हैं। किसी एक बुजुर्ग से इन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए, उसी बुजुर्ग के लड़के से हर साल 10 से 12 हजार रुपए लेते हैं। बदले में क्या मिला? गंदगी, अपमान, अकेलेपन में सड़ता हुआ जीवन। वृद्धाश्रम 1994 से चल रहा था, लेकिन न तो कोई सरकारी पंजीकरण था, न ही किसी एजेंसी की निगरानी। यानी 30 साल से यह अवैध रूप से चल रहा था, और इन सालों में वहां सिर्फ जुल्म हुआ और सबने आंखें मूंद ली। आसपास किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रशासन किस लिए होता है? ऐसी आश्रमों पर निगरानी कौन रखता है? अफसोस, किसी के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, न ही भविष्य में ऐसे कोई जवाब मिलेंगे। 26 जून को जब महिला आयोग, नोएडा पुलिस और समाज कल्याण विभाग की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी संवेदनशील इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। एक कमरे में 3 बुजुर्ग बंद मिले, बदबू, गंदगी और दीवारों पर सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो चीखने से ज्यादा डरावना होता है। एक महिला ने बताया कि कई लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ महिला आधे अधूरे कपड़ों में थी, और सबसे दुखद बात, इन बुजुर्गों ने इन हालातों को स्वीकार कर लिया था। उनके लिए यह पीड़ा, अपमान रोज की आदत बन चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों को पालने में जिंदगी बिता दी, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत पड़ी तो वही बच्चे उन्हें ऐसी जगह छोड़ गए जहां जानवर भी नहीं रह सकते। कई बच्चों को इस आश्रम की सच्चाई अब पता रही होगी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा उन्हें। चलिए मान लिया कि जिंदगी की कुछ मजबूरियां होगी, लेकिन कम से कम इतना तो देखा जा सकता है कि माँ बाप जहाँ रह रहे हैं वो जगह कैसी है। क्या वो सुरक्षित है? क्या माँ बाप मौलिक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं? इससे अच्छा तो बूढ़े माँ बाप को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया होता, कम से कम वो खुली हवा तो नसीब कर पाते। अब 3 बुजुर्गों को सरकारी आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया, बाकी को आने वाले दिनों में किया जाएगा। ट्रस्ट को नोटिस भेजा गया और आश्रम को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ स्थान शिफ्ट करने से इन बुजुर्गों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उनके भीतर जो अपमान और पीड़ा बैठ गई है, क्या वो मिट पाएगी? उनकी आत्मा को न्याय मिल पाएगा? हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक वृद्धाश्रम की बात नहीं, ये उस सोच की बात है जो बुजुर्गों को बोझ समझती है, जो उन्हें घर के कोनों में सड़ने के लिए छोड़ देती है, या फिर किसी ऐसी जगह पर अपनी जिम्मेदारी को डालकर वो बच्चे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन वही बच्चे भी बुजुर्ग होंगे, और जब इतिहास खुद को दोहराएगा, जब शायद उन्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। ईश्वर कहीं है तो मैं उससे दुआ करूंगा कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, उन्हें इससे भी ज्यादा बदतर कुछ मिले। मुझे कानून से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कर्मा से जरूर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की और अपडेट, छोटे छोटे आर्टिकल या छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आप उन प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।